नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं परागण। परागण समझने से पहले आप पुष्प के भाग समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा एक पुष्प। अब हम आपको इसका नर जननांग तथा मादा जननांग बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं दोस्त? तो इसे हम कहते हैं परागकोश। ये क्या है? तो इसे हम कहते हैं पुतंतु। ये क्या है? इसको हम कहते हैं दल, बाह्य दल। और ये क्या है मित्रों? इसे कहते हैं दल। अब इधर देख लेते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्तिकाग्र है। ये क्या है? ये हमारा वर्तिका है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं अंडाशय। मादा जननांग तथा नर जननांग दोनों समझ गए होंगे। इसको हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर क्या कहते हैं दोस्तों? तो पुंकेसर। पुंकेसर किसे कहते हैं? तो इन दोनों को पुंकेसर कहते हैं। और परागकोश में क्या होता है? परागकोश में यानी इसमें हमारा क्या मिलता है? इसमें हमारा मिलता है परागकण। नर जननांग इसको हम पुमंग कहते हैं। मादा जननांग इसको हम जयांग कहते हैं। इसको हम स्त्री केसर कहते हैं। इन तीनों को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इसको हम कहते हैं अंड या अंड कोशिका। तो आप पुष्प के पूरे भाग को अगर समझ गए हों तो चलिए अब हम आपको बताने चल रहे हैं परागण का परिभाषा। चलिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये गुड़हल का फूल है। यहाँ जो ये छोटे छोटे यहाँ पर ये जो पत्तियाँ हैं, जो ये है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बाह्यदल कहते हैं। और ये जो यहाँ पर छोटे छोटे दाने की तरह हैं, ये इसको हम परागकोश कहते हैं। और जो परागकोश को जोड़े रहता है वर्तिकाग्र से, यानी ये लकीर, इस लकीर को यहाँ देख लीजिए, छोटा छोटा लकीर है। इस लकीर को हम पुतंतु कहते हैं। और यहाँ पर अभी हम इसको तोड़ दें, मान लीजिए तोड़ दिए, तो यहाँ पर जो स्थित है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दोस्तों वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको हम वर्तिका कहते हैं। और मान लीजिए ये मैंने तोड़ दिया, ये क्या है? ये दोस्तों हमारा अंडाशय है। तो समझ में आ गया एकदम कन्फर्म। अब हम आपको बताने जा रहे हैं परागण का परिभाषा। चलिए दोस्तों, परागण की परिभाषा हम देख लेते हैं। परागकोश में बने परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के घटना को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। मान लीजिए ये जो छोटे छोटे हैं, इसे हम परागकोश कहते हैं। इनमें परागकण होते हैं। तो ये जब परागकण मतलब कहाँ? परागकोश में बने परागकणों का वर्तिकाग्र हमारा कौन है? ये है, ये हमारा वर्तिकाग्र है। जब यहाँ से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस घटना को हम कहते हैं परागण कहते हैं। इसके दौरान मतलब परागकोश में बने परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इसके दौरान एक क्रिया होती है। वो क्रिया क्या है? उसे हम निषेचन क्रिया कहते हैं। निषेचन क्रिया क्या है? मतलब परागकण जब यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी अंकुरित होकर नर युग्मकों को अंडाशय के अंदर उपस्थित, किसके अंदर? तो अंडाशय के अंदर उपस्थित परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर नर युग्मकों को वर्तिका से होते हुए अंडाशय में उपस्थित बीजांड के मादा भाग से जब मिलाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं।
अभी हम आपको यहाँ पर लिख के बता देते हैं। निषेचन क्रिया, निषेचन क्रिया वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर, यानी ये वर्तिकाग्र है और ये हमारा परागकोश, परागकोश में आप जानते हैं परागकण होता है। तो यहाँ से जब यहाँ वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है, नर युग्मक को अंडाशय के अंदर, यानी नर युग्मक को अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड के मादा युग्मक, यहाँ इसके अंदर उपस्थित बीजांड होता है, बीजांड के मादा युग्मक से मिलाते हैं, यानी इससे यहाँ पर नर युग्मक अंकुरित होकर बीजांड के अंडाशय के मादा अंकुरित से मिलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं निषेचन। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो स्वपरागण, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा हमारा है परपरागण, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए अब हम आपको क्या पढ़ाते हैं, स्वपरागण। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्वपरागण। स्वपरागण की परिभाषा क्या है, मतलब उसी पुष्प के परागकण, यानी इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अर्थात इसका परागण केवल इसी पे पड़े या इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर, यानी इसका इस पे पड़े, तो यही घटना क्या है, हमारा स्वपरागण है। तो आप स्वपरागण की परिभाषा देख लीजिए। एक पुष्प के परागकण, यानी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी इसी पुष्प के कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी या उसी पौधे के, यानी इसी पौधे, ये एक पौधा है, इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, मान लीजिए इसके वर्तिकाग्र पर, सॉरी ये टूटा हुआ है लेकिन फिर भी समझने के लिए बहुत कुछ है, ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वपरागण। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों स्वपरागण हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो स्वयुग्मन, जिसे हम कहते हैं ऑटोगेमी, और दूसरा है सजातीय पुष्पी, यानी जिसको हम कहते हैं जीटोनोगेमी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्वयुग्मन। तो ये पुष्प अगर ये इसी अपने परागण से परागित हुआ, यानी ये एक पुष्प है, ये इसके परागकण यही के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी ये पुष्प अपने ही परागण से परागित होता है, तो ये क्या कहता है, तो ये क्या होता है, स्वयुग्मन। और सजातीय पुष्पी क्या होता है, अगर इससे परागण निकलकर दूसरे पुष्प पे आए तो ये क्या कहता है, सजातीय पुष्पी, जिसे हम कहते हैं जीटोनोगेमी। तो दोस्तों अब आप स्वपरागण समझ ही गए होंगे। स्वपरागण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो आप देख लीजिए कौन कौन। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं परपरागण। तो दोस्तों अब हम आप देख लेते हैं परपरागण, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी परिभाषा क्या है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो क्या कहलाता है, परपरागण। मतलब कोई एक पुष्प है, उसके जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के साथ जब वो कंपेयर करता है, मतलब निषेचन करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है, तो वह क्या कहलाता है, परपरागण। दोस्तों अब हम देख लेते हैं परपरागण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी परिभाषा क्या है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो यह परपरागण कहलाता है। अब हम आपको इसका एकदम डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको एकदम डिटेल से बताते हैं। मतलब एक पुष्प के परागकण, यानी मान लीजिए एक पुष्प है, इसके परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे, यानी उसी जाति के, एकदम देखिए ये गुड़हल का पौधा है, ये भी गुड़हल का पौधा उसी जाति का है, तो उसी जाति के पौधे के पुष्प, उसी जाति के पौधे, ये उसी जाति का पौधा है, तो उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी यहाँ ये वर्तिकाग्र है इसका, सॉरी ये टूटा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। तो यानी एक पुष्प के वर्तिकाग्र यानी परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परपरागण कहते हैं। पर परागण के लिए कुछ संस्थाओं की आवश्यकता होती है। पर परागण का पूरा कुछ प्रक्रिया जो है वो बाह्य कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला कारक कौन सा है, पहला कारक है जैविक कारक, दूसरा अजैविक कारक। इसके अंतर्गत और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत वायु एवं जल 2 प्रकार के जैविक कारक आते हैं जो परपरागण में हमारा सहयोग करते हैं। और अजैविक कारक के अंतर्गत आता है जैसे कीट, पक्षी
आदि अजैविक कारक के निशानी है और ये हमारे परपरागण में सहयोग करते हैं। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप हमारी मदद करते हैं तो हम आपका मदद एकदम दिल से कर पाते हैं। धन्यवाद।